कुशवाहा जी, आपने पार्टी को मर्ज किया 2 साल पहले और आप संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष बनाए गए। कोई भी व्यक्ति राजनीति में आता है तो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा भी होती है, महत्वाकांक्षा न कह के कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता है किसी पद पे रह के। तो आपको लगता है कि उस तरीके से आप सामाजिक स्तर पर पार्टी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सामाजिक स्तर पर पॉलिसी मेकिंग में आप कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, इसका अफसोस है आपको? देखिए, स्वाभाविक रूप से जो लोग हैं या जिनके लिए हम राजनीति करते हैं, समाज में दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग, उनकी जो आकांक्षा है, उनकी आकांक्षा की पूर्ति तो तभी कोई व्यक्ति कर पाएगा जब वह व्यक्ति डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल हो। और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में अगर शामिल नहीं हो तो फिर उसके अनुसार कुछ होगा नहीं। तो यह स्थिति तो है ही। तो स्वाभाविक रूप से इस तरह की भूमिका तो कोई भी चाहता है। मतलब आप भी चाहते हैं कि आप सरकार के अंग रहते महत्वपूर्ण, जैसे कि नीतीश जी के नीचे डिप्टी सीएम जैसे पद को सुशोभित करते, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में रहते, पॉलिसीज को एग्जीक्यूट करते, इम्प्लीमेंट करते अपने हिसाब से, आपके अनुभव का फायदा हो सकता था सरकार और पार्टी दोनों को। देखिए, स्पेसिफिक हम कोई डिप्टी सीएम पद को लेकर ऐसा नहीं कर रहे हैं। जिस दिन यह बात मेरे सामने उस दिन भी आई थी, तो हमने कहा कि व्यक्तिगत मेरी कोई आकांक्षा अपेक्षा उस रूप में नहीं है, लेकिन हाँ, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में शामिल होने के लिए, ताकि लोगों को लाभ दिया जा सके, जो हम चाहते हैं जिस तरह का सोसाइटी बनाना, उसके अनुकूल कुछ कर पाएँ, इसके लिए तो आवश्यक है कि उस जगह पे हो आदमी। तो अब तो नीतीश जी ने कह दिया है कि केवल आरजेडी और कांग्रेस से ही मंत्री बनेंगे, तो आपका तो रास्ता ऐसे ही कट गया है। देखिए, कोई मेरे रास्ता कटने का मामला नहीं है, लेकिन हाँ, रोज़ जो पार्टी हमारी कमज़ोर होते जा रही है, इसके लिए कुछ काम करने का अवसर होता, जो हम नहीं, हमको उस तरह का अवसर दिख रहा है, तो फिर निष्क्रिय होकर सिर्फ देखते रहें कि पार्टी कमज़ोर हो रही है और कुछ न कर पाए आदमी, तो यह तो निश्चित रूप से स्थिति ठीक नहीं है। नीतीश जी ने लौ कुश फॉर्मूला बनाया था 2005 में ही, और उसी के तहत आपका नाम उपेंद्र प्रसाद से उपेंद्र कुशवाहा की घोषणा करवाई, लीडर ऑफ अपोजिशन बने आप। तो क्या आपको लगता है कि जो कुशवाहा समाज के लोग हैं उनमें वो थोड़े चिंतित हैं, इस बात को लेकर अपेक्षित महसूस कर रहे हैं? देखिए, सिर्फ कुशवाहा समाज ही नहीं, निश्चित रूप से कुशवाहा समाज की उम्मीद तो नीतीश जी से रही है सब दिन से, क्योंकि लव कुश से की एकजुटता से समता पार्टी का निर्माण शुरू हुआ। बाद में और भी अति पिछड़ा सवर्ण जात के लोग या और बहुत सारे लोगों ने, सब लोगों ने साथ दिया, लेकिन आधार तो वही बना। तो आधार बना जिस दिन, उस दिन से उनकी अपेक्षा तो रही है कि नीतीश कुमार जी निश्चित रूप से ताकत देंगे। सबसे बड़ी बात उपेंद्र जी ये है कि आप जब से पार्टी में आए हैं तो मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आप नहीं है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जहां तक कहा आपने, मेन पिच पे केवल 3 ही 4 लोग बैटिंग कर रहे हैं नीतीश जी के इर्द गिर्द, और उसके बाद आपको बना दिया गया है या तो टेलेंडर या रिजर्व प्लेयर या टीम से बाहर। जैसे हमारे बिहार मूल के एक लड़के हैं पृथ्वी साव, जो गया के हैं मूल निवासी लेकिन बम्बई से खेलते हैं, रणजी ट्रॉफी लगातार प्रदर्शन करते रहे, अभी रणजी ट्रॉफी में 373 रन मार दिया, लेकिन बड़ी मुश्किल से उनको 2 T20 में खेलने का मौका मिला है। तो आपको क्या लगता है कि आपको बिल्कुल नीतीश जी की तरह ही नाइट वॉचमैन बना दिया गया है, या पवेलियन में आपको बैठा दिया गया है कि आप पवेलियन में ही बैठिए, बाहर पवेलियन से बैठ के मैच देखते रहिए कौन कौन लोग बैटिंग कर रहे हैं? देखिए, एक तो सीधी बात है कि जिस रूप में आप खेल का उदाहरण दे के चर्चा कर रहे हैं, तो पूरी पार्टी के लिए अगर हम उसी से जोड़कर व्याख्या करें तो हम लगातार कह रहे हैं कि हमारी पार्टी कमज़ोर हो रही है, मतलब हमारी टीम का प्रदर्शन अच्छा नहीं हो रहा है। तो टीम का प्रदर्शन अच्छा होगा कि बुरा होगा, जिसको खेलने का पिच पर मौका मिलेगा वही तो दिखा पाएगा। और जो पेविलियन में खिलाड़ी बैठा हुआ है, उसको क्या, उससे क्या रिलेशन उसका है कि खेल अच्छा हो रहा है या ख़राब हो रहा है? तो स्वाभाविक रूप से पेविलियन में बैठा हुआ खिलाड़ी तो इसके लिए दोषी भी नहीं है, और मौका मिले तो फिर अपना प्रदर्शन करके दिखाए। आप कब तक पवेलियन में बैठे रहेंगे, और आपके कुछ समर्थक भी हैं जो पवेलियन में बैठे हुए हैं? ना, वो तो कैप्टन के ऊपर है ना कि किसको कब कहाँ किस मैदान में कहाँ लगाया जाता है। तो पवेलियन में बैठ के आप मैच देखते रहेंगे ऐसे ही? कैप्टन, इतना तो अनुशासन हम लोग मानते हैं कि कैप्टन का जो डिसीजन होगा वही अंतिम डिसीजन है। तो ये पवेलियन में कब तक बैठे रहेंगे?
फिर हम कहेंगे कि कैप्टन का डिसीजन इसमें होता है, मेरा व्यक्तिगत डिसीजन नहीं। जैसे होता है ना पवेलियन में जो रिजर्व प्लेयर होते हैं, एक पीला कपड़ा पहन के बैठे रहते हैं और जाके पानी का बोतल और तौलिया पहुंचाते रहते हैं। नहीं देखिए, अब उस रूप में सीधे तौर पे खेल की व्याख्या पार्टी के साथ जोड़कर नहीं की जा सकती है। जस्ट एक उपमा के रूप में, एग्जाम्पल के रूप में चल सकता है। और उस रूप में हमने कहा कि तमाम इस तरह का डिसीजन कैप्टन को लेना होता है, मतलब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लेना। फिलहाल आप पवेलियन में, या तो सब लोग देख रहे हैं ना कि जो लोग खेल रहे हैं पिच पर, सब लोगों की नज़र में है कि कौन लोग खेल रहे हैं और कौन पेविलियन में है। और ये क्या आपके लिए, क्या बीजेपी के भी दरवाजे खुले हुए हैं आगे चल के? क्या आपको लगता है कि बीजेपी से नीतीश कुमार जो अलग हुए वो एक राजनीतिक भूल थी? नहीं, ऐसा नहीं है। जो जिस समय की आवश्यकता होती है उसके हिसाब से वह डिसीजन होता है और बिल्कुल सही डिसीजन है। इसमें कहाँ कोई सवाल उस बात का नहीं है। सवाल है कि हम जितना मजबूत, हमारी पार्टी जितनी मजबूत रहेगी उतनी ही राजनीति मजबूती से आगे हमारी पार्टी कर पाए। सवाल यह है कि आपने कहा पार्टी कमजोर हो रही है, तो नीतीश जी से आप हमारे चैनल के माध्यम से क्या आग्रह करेंगे कि पार्टी को मजबूती कैसे प्रदान की जाए? देखिए, चैनल के माध्यम से आग्रह नहीं किया जाता है ऐसी चीज़ों के लिए। नीतीश जी नेता हैं और सारी चीज़ उनकी नज़र में है। तो ये थे उपेंद्र कुशवाहा, और देखना ये है कि ये पवेलियन में कब तक बैठे रहते हैं। और साफ साफ इन्होंने कहा कि रामचरितमानस पर जो बयान आया है शिक्षा मंत्री का, वो बिल्कुल ही गैर जिम्मेदाराना बयान है और इसकी निंदा की है इन्होंने। और इन्होंने सबसे बड़ी बात चिंता जाहिर की कि जेडीयू लगातार कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि जो लोग मेन पिच पर नीतीश कुमार के साथ खेल रहे हैं, इशारा किया इन्होंने कि पार्टी उन लोगों के कारण कमज़ोर हो रही है। जो फ्रंट फुट पर खेलने वाले बैट्समैन हैं जैसे कि ये हैं, ये पवेलियन में बैठ के एक टकी लगा के मैच देख रहे हैं। पटना से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ प्रकाश सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए।